शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम आपका? दिनेश शुक्ला मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं फरीदाबाद रहता हूँ। फरीदाबाद रहते हैं। हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी और हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही थी। ये जुकाम, नज़ला जुकाम वगैरह काफ़ी टाइम से चल रहा था। एलर्जी बहुत थी, मतलब जो ज़रा भी कुछ मौसम ठंडा गर्म हो जाए एलर्जी हो जाना, तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। उसी से मैं दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई मुझे। तो अब से पहले कहाँ इलाज चल रहा था आपका? पहले इलाज मेरा फरीदाबाद से चल रहा था। कौन से तो हॉस्पिटल चल रहा था? हाँ, वो कई हॉस्पिटलों में कराया, बाकी दिल्ली में भी जो कराया था वहाँ। ILBS में कराया था? हाँ जी। वहाँ भी कराया। वहाँ एस्कॉर्ट्स में बाकी चल रहा था? वहाँ भी कुछ ज़्यादा कोई आराम नहीं मिला था। तो पहले आपने एस्कॉर्ट्स में दिखाया था? हाँ, एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद। फरीदाबाद उसके दिखाया बाद था। में दिक्कत ज्यादा हुई और तो? भी किडनी के डॉक्टर थे, वहाँ भी दिखाया था। तो दवाइयाँ ऐसी थी, उससे हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से जो है वो एक तो भूख नहीं लगती थी और बेचैनी सी होती थी, गला खराब रहता था, गले में बोलने में दिक्कत होती थी। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम थी हमारी जो है। तो इस वजह से ये दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से मुझे सब चीज़ की आराम है। अब मुझे जब आप 40s में इलाज कराए थे उसके बाद में तबीयत ज्यादा खराब हुई, किडनी के डॉक्टर्स को दिखाया आपने? हाँ, उसके बाद में फिर ILBS आए थे आप? हाँ, उसके बाद ILBF उन्होंने ये कहा था करना कि जो है डायलिसिस आप आगे डायलिसिस की तैयारी कर लो, आगे डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो क्योंकि दिन पे दिन जो है ये क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था जी। तो यूरिया क्रिएटिनिन दोनों में बढ़ता जा रहा था। ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा था कि आगे तैयारी कर लो। जब आप वहां गए उन्होंने बोला डायलिसिस की तैयारी कर लो? हाँ, उन्होंने ये कहा कि तैयारी कर लो डायलिसिस की। तो यहाँ का रेफरेंस मिला आपको फिर? हाँ, जब यहाँ का रेफरेंस मिला तो उससे मुझे जो है बीपी भी कंट्रोल हुआ और मुझे भूख भी लगने लगी, खाना भी खाने लगे टाइम से। और जो गले में दिक्कत थी वो अब दिक्कत नहीं है। बोलने में दिक्कत होती थी, बोल नहीं पाता था मैं, गला इतना खराब रहता था। चलने में दिक्कत होती थी, सांस दवाइयाँ खाने से जो है ज़्यादा, एलोपैथिक दवाई खाने से। और दूसरा चलने में सांस फूलती थी ज़्यादा, अब उससे भी कंट्रोल है इस चीज़ का। जब ये आए कितने साल हो गए आपको मेरे पास ट्रीटमेंट लेते हुए? 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू हो गया। 5वां साल शुरू हो गया। हाँ। जब ये मेरे पास में आए थे तो इनकी हालत ये थी, वो गाड़ी में लेके आए थे, गाड़ी थी ना? हाँ, गाड़ी में लेके आए थे और पूरी फैमिली इनके साथ थी। उस टाइम इनका क्रिएटिनिन लेवल 7.3 था, 4 था? 6 का। हाँ नहीं 7.2 था ना? 7 तो गया नहीं। अच्छा 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट था। हाँ 6 पॉइंट कुछ था। और जो यूरिया था इनका 190 प्लस था। ब्लड यूरिया था 110 115 गया था। अच्छा, तो इतना था इनका। पोटेशियम लेवल इंक्रीज था। तो उस टाइम इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। इनको मैंने अंदर लिटाया, लिटाने के बाद में कुछ दवाइयाँ दी, उसके बाद में थोड़ा सा इनको ठीक लगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट को 4 साल प्लस हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनका क्रिएटिन लेवल और यूरिया लेवल दोनों ही इनका 3.2 पे आ गया था। और जो GFR लेवल था उनका बढ़ के इनका 36 करीब पहुंच गया था, जो कि स्टार्टिंग में इनका 12 करीब रह गया था। सब कुछ ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन शर्मा जी ने बीच में थोड़ा सा लापरवाही स्टार्ट कर दी, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा बढ़ा, लेकिन अब स्टेबल है पिछले 5-6 महीने से। हाँ, स्टेबल चल रहा है। तो आप इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई थे जो है। यानी 4 साल प्लस हो गया। 4 साल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई आपको जिससे आपको दिक्कत ज्यादा हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप मेरी बात को अधूरा मानते हैं। हमने बोला था आपकी बात 5 बार दवाई खानी है, आप 5 बार दवाई नहीं लेते हैं। हमने ये भी कहा था कि थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देंगे। आप पूरी पराठा तो नहीं खा रहे? नहीं, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभार खा लेते हैं। घी भी डाल लेते हैं सब्जी में? नहीं, घी नहीं डालते। नहीं डालते ना? हाँ, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। घी का सेवन नहीं करते। हाँ, पूरी पराठा भी नहीं खानी है आपको। हाँ। आप पूजा पाठ कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन पहले स्पेशली बोल दो कि मुझे नहीं खाना। अब वो रोटी खा लूंगा एक। कहीं ऐसी जिद पर लोग कर देते हैं कि नहीं पंडित जी कुछ थोड़ा बहुत तो खा लो, कुछ खा लो, लेकिन तो फिर जो है ये वो हो जाता है। ये रिचुअल्स में होता है कि नहीं कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, पंडित जी को जमाना पड़ेगा। नहीं, वो मान लो और चीज खा लो, फ्रूट्स खा लो, उस टाइम आप फ्रूट्स खा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खा लो। वो चीज नहीं कि ज्यादा, मतलब जो कोई
कि पेट भर के इतना खा लो चीज, ऐसा वो चीज नहीं, खाएंगे थोड़ा सा मतलब जो। हाँ, थोड़ा सा खाना, ज्यादा नहीं खाना। थोड़ा सा खाना। हाँ, ज्यादा खाने से दिक्कत बढ़ हाँ, जाएगी। वही ज्यादा। ठीक है, हाँ, वही। फिर गला खराब होगा, सांस फूलेगा, किडनी में हाँ, दिक्कत वो आएगी। वही। तो थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव करिए अभी। हाँ, और कोई परेशानी किस तरह की नहीं आपको? और तो कोई परेशानी नहीं हो तो। शर्मा जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शर्मा जी थोड़ा सा अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारा जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करो। दूसरा, दवाई को 5 बार करना। हम ये चाहते हैं कि आप डायलिसिस पे ना चले जाएं, जैसे उन्होंने बोल दिया था, हम नहीं चाहते कि डायलिसिस पे जाओ आप। और इनकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनको ना शुगर रहता है और ना ही इनका बीपी रहता है। इनका किडनी खराब होने का रीज़न ये रहा था कि ये पेन किलर दवाइयाँ बहुत खाते थे, क्योंकि जुकाम खांसी तना बिगड़ता था तो उससे पेन किलर खानी पड़ती थी दवाई। हाँ, तो उसी से कंट्रोल होता था। यस। अब ना खाओ तो दिक्कत बढ़ती थी। और जब से हमारे ट्रीटमेंट के अंदर आए हैं, हमने एक गोली पेन किलर को नहीं खाने देते हैं। कभी हो जाए तो पैरासीटामोल खा लो, इससे ज़्यादा कोई गोली नहीं खाते हैं। मैं अभी कोशिश कर ली कि मतलब पेन किलर तो लेनी नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी। तो कभी कभी यानी कई सारे रीजन होते हैं कि जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको किडनी का डर रहता है खराब ना हो जाए। जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको डर रहता है कि किडनी खराब ना हो जाए। तीसरी चीज, जिनके उसमें किडनी के अंदर स्टोन होते हैं उनको भी चांसेस होते हैं कि किडनी खराब हो जाता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर जो आता है आपका, जो लोग पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं वो किडनी को खराब कर लेते हैं। और उनमें से हमारे गुरुजी रहे हैं क्योंकि इनको इस चीज़ का अवेयर नहीं थे कि इनको क्या है कि गोली खा के मैं आगे पंडिताई कर लूँगा या मैं घूम फिर लूँगा सही से, इस वजह से किडनी खराब हुई। लेकिन जब से मैंने इनको अवेयर किया, एलोपैथिक में क्या वही है कि पेन किलर देते हैं, वो जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है। यस। अभी हम गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने फिर वही 600 650 mg की दवाइयाँ गोलियाँ दे दी, अब वही खानी पड़ती थी। जी। तो ये लेकिन आप पहले से बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर। आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रोपैथी के लिए? मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि जो है आप एलोपैथिक छोड़ के एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, जिससे अपनी जो बीमारी की जड़ है उस पर आराम मिलता है। और ज़िंदगी सफल बनाने के लिए एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा विश्वास किया, इलेक्ट्रोपैथी का विश्वास किया और अब आपको पूरी तरह से पूरा विश्वास हो गया है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। हाँ, नहीं जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ। इसलिए आप कह रहे थे ना कि मैं काढ़ा पी लो, लेकिन और कुछ चक्कर मत पड़िए। नहीं, हमारी दवाइयों में वो सब कुछ है जो आपको जरूरत है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा डाइट का ध्यान रखेंगे। हाँ। और दवाई जो मैंने इंक्रीज की है 5 टाइम अब, उसका ध्यान रखेंगे। आप इस दवाई को खाली पेट भी ले सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। कभी जल्दी जाना है आपको, 5 बजे मंदिर जाना है, तो आप उठो, अपना ब्रश करो, नहा धो के अपना इस दवाई को पी के निकल जाओ, ठीक है। और आगे आप कुछ भी करो, तो जिससे कि आपका 5 बार का टाइम सेट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप समझें और थोड़ा अपना ध्यान दें। नमस्कार।